कुछ टाइम सवा थोड़ो सो शांत थी करी रहो ते सभी बाहर बैठ के गुजारिश से मेहरबानी करे खामोशी इख्तियार कयो साईं प्रवचन कंदा 15 मिनट लाख बिल्कुल खामोशी जेके बैठे दोस्त ने मेहरबानी करे वेही रहे इते वेठल मुंहिंजा मोहतरम जानकन इसरानी साहब ऐं सरसां गॾु आयल सभई भाउर ऐं गुरु आश्रम जा सभई शिष्य माता जीअं त सदाई असां ईंदा रहंदो आहियां मां हींअर जेको मुंहिंजो अचणु थियो या हिकिड़ो मुंहिंजो चमत्कार ई थियो ऐं काफ़ी शइ ॾिसो न करण जे लाइ वरी जेको माध्यम चुनियो वेंदो आहे कि को बि कमु करे थो या भॻवानु कराए थो त कंहिंखे बुकुल करे थो सर ज्ञान साहिब चयो कि या जेको असां वीज़ा अप्रूव कराई जंहिंखे असां न कराई गुरु महाराज कराई हुननि जी बिल्कुलु तमामु वॾी ॻाल्हि पर उन जे लाइ वरी तव्हांखे गुरु चुनिया तव्हां हज़ारों माण्हुनि जी दिलि जी भावनाउनि खे सम्झाओ ऐं उन खां पोइ तव्हां तमामु घणी हिन वीज़ा जे लाइ करे कोशिशूं कयूं तव्हांजो ऐं एहसान ई न लाइ सघां थोरी सी हिकिड़ो मर्यादा ऐं हुन जी हिकिड़ी ॻाल्हि जेका हीअं त तव्हांखे आश्रम जे हवाले सां अगरि अब्दुल्ला तमामु सुठो ॿुधायो ऐं एतिरो थींदे कि हींअर अॼु जेको साहब ज्ञान साहिब ने जेको तकरीर कई उन में बि उन जा लफ़्ज़ तमामु बहितरीन ऐं आश्रम जे उन जे गुरु भक्ति जे कहिड़ो जवाबु थोरी सी आऊं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहियां थो वधीक आऊं टाइम कोन वठंदुसि छो त मूं पाण वटि टाइम कोन्हे गुरु शक्ति जेको आहे उहो छा आहे ऐं आश्रम जेको आहे छा हूंदो आहे आश्रम जेको आहे ऐसा आहे कि सहारो ॾियण वारे खे जेको आहे आश्रम चयो वेंदो आहे तव्हीं सभु नसीब वारा आहियो तव्हांजे विच में हिकिड़ो तमामु सिद्ध महापुरुष जेको विराजमान आहे ऐं संपूर्ण सन्यासी हिकिड़ो आश्रम आहे आश्रम भगवान शंकर जो घर हूंदो आहे सम्झो साक्षात भगवान शिव ख़ुदि ई विराजमान हूंदो आहे तव्हांजी श्रद्धा तव्हांजी आस्थाऊं तमामु घणी आहे ऐं सदाई भगवान करे उहा हुजे सदाई मूंखे दुख बि आहे कि आउं अव्हांखे छॾे करे जल्दी वञा थो ख़ुशी भी थी कि तव्हां सभिनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी ऐं तव्हां सां मिलियो ईद मां तव्हांखे हिकिड़ो मैसेज सभिनि जे लाइ करे मां ॾींदुसि कि महिरबानी करे हिक ॿिए जी भावनाउनि खे सम्झण जो कोशिशि कजे श्रद्धा पंहिंजी जॻह हूंदी आहे आस्था पंहिंजी जॻह हूंदी आहे पर मूर्खता भी पंहिंजी जॻह हूंदी आहे कई दफ़ा पाण श्रद्धा ऐं आस्था में एतिरो रहिजी वञूं था कि सभु कुझु भुलिजी था वञूं हीअ शयूं
बिल्कुलु कुदरत जे मथां डिपेंड करनि थी ऐं कुदरत ई उन शइ खे हलाए थो। अॼु आश्रम जी ॻाल्हि कयो वञे त की भई फलाणो हलाए थो या हू करे थो, पर मां पंहिंजे गुरु महाराज खां ॿुधो ऐं ॿियनि शास्त्रनि जी ॻाल्हियुनि में ॿुधो की आश्रम जेको आहे भॻवान शिव जो ऐं गुरु महाराज जो घर हूंदो आहे। उन में मालिकी जेको हलंदी आहे उहो भॻवान शिव जी ऐं गुरु सतगुरु भगवान जी हूंदी है, जेको गुरु महाराज वो हिकिड़ी शइ आहे सन्यासी सम्झो शुद्ध स्वरूप ई आहे कि भगवान चाहे त कंहिंखे बि विहारी बि सघे थो, कंहिंखे कढी बि सघे थो, छो त उते जेको वेठल आहे उहो सिर्फ़ु भगवान जा पाण मुलाज़िम आहियूं, सेवक आहियूं, दास आहियूं, पाण धणी न आहियूं। मां पंहिंजे पाण खे अञा ताईं को धणी कोन सम्झंदो आहियां, छो त ही भगवान जो आहे, इहो गुरु महाराज जो आहे, मां उन्हनि जो दास आहियां, सेवक आहियां। सदाई इंसान खे सेवा भाव जेको इंसान करे थो, धीरे धीरे इंसान जे अंदरि अहंकार पैदा थिए थो, अहंकार खां पोइ जेको आहे पतन अचणु शुरू थिए थो। तव्हां समझदा इहा आहे कि भई सेवा करे हिकिड़ो अहंकार पैदा करे उन खां पोइ पतन जी तरफ़ वञणु सही न आहे। सचे रूह सां दिलि सां सेवा करी वञे ऐं इहा बि हिकिड़ो तव्हांखे या पाण खे बि सोचणु खपे कि मूंखे मूं जहिड़ा हज़ारो हूंदा पर उन जहिड़ो असांखे कोन मिलंदो। हू असां खां का बि कमु कराए थो, उहो कहिड़ी बि शइ असां सां कराए थो, सेवा कराए थो, इहो सम्झो पंहिंजो न बल्कि हुन जो असां ते अहसान आहे। हुननि तव्हां में मतिलबु कंहिं माण्हू खे झुंडो कयो, उहो माण्हू अहंकार करे न भई मां कयो इहा मैं कॾहिं न हुजणु खपे। हिते हुन जो शुक्रिया अदा करणु खपे, हुन जो बेहंता जेको आहे आशीर्वाद पंहिंजे मथां सम्झणु खपे, उन जी दुआ सम्झणु खपे जेको उन असांखे क़ाबिल सम्झी करे पंहिंजी सेवा जे लाइक़ु सम्झियो। ॻाल्हि अचे थी हिकिड़ी थोरी सी संन्यास जे बारे में खणी तव्हांखे मां ॿुधायां थो कि संन्यास छा हूंदो आहे। संन्यास जी उत्पत्ति जे बारे में भगत अर्जन साहब तव्हांखे ॿुधाई, पर इहा बि पैदा थियो कि भगवान शिव खुद जेको है पंहिंजे शरीर जा अंग जा टुकड़ा, मांस जा टुकड़ा कटे करे ऐं उन मां इंसान ठाहियो, माण्हू ठाहियो, बंदो ठाहियो। को किथां उन टुकड़ो कटियो पंहिंजी बॉडी जो, को किथां कटियो, को किथां कटियो, उन मांस खे रखी करे उन में जेको है सन्यासी या मतिलबु उत्पन्न कयो। गर्भ सां पैदा थियल न आहे सन्यासी। सन्यासी जेको हूंदो आहे उहा गर्भ सां पैदा हिकु संसारी सेवक जेको अॼु हले। भॻवान जीअं भॻवान राम थिया, भॻवान कृष्ण थिया या कई थिया त उहो तो जनम वठी मां जे गर्भ में आया। पर सन्यासी जी उत्पत्ति जेको थी उहो इन तरीक़े सां थी। गर्भ में तो हर को अचे तो, पर जेको बुनियादी भगवान जेको पैदा कई उहा आहे। सन्यासी हिकु जीवन में वञी करे कोन थो पहुचे। असांजा बि 1000 जन्म थिया हूंदा, 1000 प्रारब्ध हूंदा, 1000 सालूं ताणी जेको आहे महिनत कई हूंदी, उन जी तरफ़ां वधण जी कोशिशि कई हूंदी त जंहिं टाइम अची करे असीं इन लेवल ते अची करे पहुता आहियूं। मां पंहिंजो बैकग्राउंड ॾिसां त मूंखे केतिरा हज़ारों साल मां संसार जे अंदरि भिटकियल हूंदसि। पाण सभु आहियूं संसार में भिटकूं पिया, इन सां ॿाहिरि निकिरी कोन था सघूं। हज़ारों जन्म ताणी बि माण्हू मुक्त नथो थी सघे। उन जे लाइ महिनत कंदे कंदे इंसान जी इहा स्थिति, इहो लेवल अचे थो कि उहो हिकिड़ो संपूर्ण तरीक़े सां भॻवान खे सिलेक्ट करी उहो चाहे सन्यासी ठहे चाहे आम ज़िंदगी में डोले। ऐं उन लेवल खां वञणु उन जो खुद खे बि मोक्ष करण ऐं प्लस में उन सां कनेक्टेड जेको शयूं उन्हनि खे बि मोक्ष करण जो उन मथां पावर डिपेंड करे थो।
ॾिसो गुरु शक्ति अलॻि कॾहिं कोन हूंदी आहे। शक्ति जेको बि आहे उहा हिकु ई आहे। हाणे पाण जंहिं हाल में वेठा आहियूं ही सभु शयूं कमु करे थियूं, लाइट जूं पखो आहे पर शइ त हिकिड़ी आहे न, बिजली आहे। त गुरु शक्ति बि हिकिड़ी शइ हूंदी आहे, उहा तब्दील न हूंदी आहे कि भई फलाणे जे अंदरि उन जी शक्ति अलॻि आहे, हुन जी अलॻि आहे। न, जेको तव्हांजे अंदरि आहे उहा साम्हूं वारे जे अंदरि आहे। तव्हां पंहिंजी शक्ति खे पहचान कजे, सुञाण कजे। पाण कंपेर कंहिंसां बि नथा करणु खपजे। पंहिंजे गुरु खे, पंहिंजे मुर्शिद खे, जंहिंसां तव्हांजी आस्था आहे, तव्हां रूह सां हुन सां जुड़ियल आहियो, उहो तव्हांजो मालिक नाम आहे। कि तव्हां उन खे कंपेर करणु लॻी आहियो कंहिंसां, त तव्हां बिल्कुलु ई हेठि जी सोच जा थी वेंदो। तव्हांखे अंदरि हमेशह इहा हुजणु खपे कि भई मां गुरु शक्ति जे मथां डिपेंड कयां थो। न कि भई फलाणे शइ अलॻि हुई, उहा शइ अलॻि हुई, उहा अलॻि हुई, ऐं पाण में पाण कंपेरियूं करणु लॻंदासीं त सम्झो कि असां अॻियां न वधी सघंदासीं। मोक्ष ऐं मुक्ति प्राप्ति जे लाइ करे तव्हां वटि तमामु सुठी शइ आहे, जेको तव्हां नसीबार आहियो। तमामु सुठो पावरफुल हिकिड़ो आश्रम जंहिंमें साक्षाती पॉजिटिव एनर्जियूं आहिनि, ऐं उहो सभु शयूं तव्हां महसूसु करे रहिया आहियो। तव्हां फील बि करे रहिया आहियो, असां बि फील करे रहिया आहियूं। तव्हां जेको बि शइ करणु चाहियूं था उहा शइ उहो पाण खे अवेलेबल बि कराई ॾिए पियो। जॾहिं उहो पाण खे सांसारिक शयूं ॾेई सघे थो उन जे सेकेंड जे अंदरि, त उहो त असांखे मोक्ष बि ॾेई सघे थो। छाजे लाइ हिन संसार में ॿीहर ॾेई रखूं? केतिरा जनम में संसार में आया आहियूं, ॿिया आहियूं, आया आहियूं, ॿिया आहियूं। सिर्फ़ु सम्झो कि हिकिड़ा पाण रोल अदा पिया कयूं। हिकिड़ो फिल्म अदाकार आहे जंहिंजी मूवी ठहियल आहे, तो हिकिड़ी को मूवी ठाहींदो उन में उनजो रोल अलॻि हूंदो, वरी ॿी को ठाहींदो त उन में उनजो रोल अलॻि हूंदो। त इहा ई सॼो संसार प्रारब्धनि सां जुड़ियल आहे, ऐं असां उन जा रोल अदा पिया कयूं। हिकिड़े जनम में असीं कंहिंजा पीउ ठही वियासीं, ॿिए जनम में उनजी माउ ठही वियासीं, टे जनम में उनजे भाउ थी वियासीं, चौथे जनम में उनजी ज़ाल थी वियासीं। जॾहिं इहा संसार जॾहिं इंसान खे सम्झ में अचे थो त इंसान ख़ुदि जेको आहे संसार सां नफ़रत करणु शुरू करे थो सघे। संसार सां नफ़रत उनखे तॾहिं थींदी आहे जॾहिं उनखे इहा लेवल सां पतो पइजी वञे थो ही मुंहिंजी माउ हुई हिन जनम में, ॿिए जनम में मां आयो आहे त इहा ई मुंहिंजी ज़ाल पई थिए। हीउ कहिड़ो मतिलबु सिस्टम आहे, इहो छा आहे? इंसान खे उन टाइम हिकिड़ी नफ़रत पैदा थिए थी कि इहा प्रारब्धनि में या कर्मनि में मां इंसानु वधंदो वञे थो ऐं आज़ादु थी थो सघे। प्रारब्ध कर्म हे कयो जेको छिड़ थी सघे, जेको थियणो आहे उहा थी करे रहे थो। सभु भॻवान जे मथां ई आहे, गुरू महाराज जे मथां आहे। तव्हांजे अंदरि 110% सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ हुजणु खपे, जंहिं शइ जी मां उन्हनि कयां थी, पंहिंजे पाण खे हमेशह सिलेंडर कयो भॻवान जे अॻियां, गुरू जे अॻियां। अवांजी जंहिंसां बि आस्था आहे, तव्हां कंहिंसां बि जुड़ियल आहियो, तव्हां उनखे पंहिंजे पाण खे सिलेंडर कंदा त तव्हांजी ज़िमेदारी खणण जो उहो घणी थींदो। तव्हांजी ज़िमेदारी सांसारी जीवन के अंदर आपको आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कहाँ तक महदूद हैं? सिर्फ सीमित है, चल रहे हैं आज 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जो में साझे है। पर आखिर में क्या होता है, जब वो नष्ट हो जाता तो फिर आप लोगों को सब पीछे हट जाते हैं, कोई उसके साथ जाता नहीं है। वो शरीर का मोह है, जब तक शरीर है तब तक वो मेरा है मेरा है। अगर आत्मा से कनेक्ट हो जाए तो फिर ये इस चीज़ की जरूरत ही नहीं। तो उनके फर्ज ये होता है, जब शरीर जब तक हमारा है तब तक हम ये समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा है, क्योंकि वो उसको कहेंगे कि ये बॉडी है, ये शरीर है उसका। तो शरीर को जो हम अपने हिसाब से जाकर के जला देते हैं, क्या करते हैं, पर हमारी पहुंच कहाँ तक होती है, हम उसका शरीर का साथ कहाँ तक देते हैं।
जब तक वो जीवित था तो उन्होंने हमारा साथ दिया। बाद में जब हुआ तो हम आखिरी जगह जो उसकी है जहाँ उसका दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पे हमें जोड़ करके उसको अपने हाथों से दाह दे दिया, उसको शरीर को जो है नष्ट कर दिया। शरीर को तो नष्ट हो गया, उसके बाद में आपका रूह कहाँ जाएगा? ये जो आत्मा है, आपका रूह है, उसका मालिक कौन होगा? उसका धनी कौन होगा जो आपको आगे भी ले जाने वाला चाहिए? घर वालों ने अपना फर्ज निभाया, हम लोग संसार छोड़ करके शरीर छोड़ करके गया, घर वालों ने जितनी जरूरत थी वो वहाँ तक जा करके हम लोगों को पहुँचा करके और वो अपना फर्ज अदा करके वापस आ गए। फिर जो रूह है वो कैसे आगे जाए? उसके लिए जो है गुरु बनाना जरूरी है। गुरु की आपको मोक्ष और मुक्त दिलाने वाला गुरु शक्ति है, वो गुरु भी कर सकता है। हम कहीं शहर जाए जहाँ हमारा कोई नहीं हो और एकदम से हमारा कोई रिलेटिव या रिश्तेदार अगर निकल आता है तो आप लोग उसको देख करके बहुत खुश होंगे, अरे ये हमारे शहर का है, हमारे गांव का है, हमारे उधर का है। क्योंकि मैं अनजान शहर में था, वो मेरा जो है कोई मिल गया। इसी तरीके से अगर रूह को जो है ले जाने वाला गुरु हो गया, वहाँ से जो उसका आखिर का जो सफ़र है और उसे कहाँ करना है, क्या करना है, वो सारा जिम्मा गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। पर उनका करता है जो अपनी भावनाओं में 110% गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा और आस्था है। सारी चीज़ें श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। आप कुछ भी कर लो, आप श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तुम वेस्ट हो, तुम्हारे अंदर वो कोई चीज़ नहीं है। आप समय समय अनुसार आप अपने आप को खोखलिए, आप देखिए कि आपकी स्थिति कब तब्दील हुई है, आपका लेवल तब्दील हुआ है नहीं हुआ है। आप अपने टाइम से भजन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, भाव कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बाहरी चीज़ें दिखने आ रही है। फलाना है, ये दान करता है, वो भक्ति करता है, वो भजन करता है, ये सारी चीज़ें बाहर की दिखी हुई आती है। लोग हमें कहते हैं, बाहरी दुनिया को हम देखते हैं, पर खुद के भीतर नहीं देखा कि मेरी स्थिति क्या हो गई है। मैं खुद को भी तो देखूँ कि ये चीज़ें करने से ये मेरा लेवल बढ़ा है। जिसका लेवल नहीं बढ़ा वो ये चीज़ें तक महदूद है, वो सब सुनिए, उसने अपने आप को खोजा ही नहीं। पूरा जो उसका जीवन था अहंकार में उसने जाकर के नष्ट कर दिया। आखिरी टाइम आएगा तो ये सारी चीज़ें याद आती है, तो कोई किसी के साथ में नहीं होता है। आप सब समझते हो इस बात को। टाइम भी बहुत कम है और बस यही कहिए, भगवान करे आप लोग खुश रहें, आपको मेरा रिश्ता आप लोगों से शरीर से नहीं है, मेरा रिश्ता आप लोगों से रूह से है। मेरा शरीर जा रहा है, आप दुखी हो रहे हो, नहीं होना चाहिए। तो शरीर जा रहा है ना, रूह तो तुम्हारे पास पड़ा है ना, तुमने तो लिया है उसको। शरीर आज नहीं तो कल खाने कहाँ चला जाएगा। उसको कुछ भी हुआ शरीर को तो वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर जो चीज़ अपना आज अपन गुरु शक्ति की बात करते हैं, यहाँ पे वो गुरु पावर है, शक्ति है, शरीर तो नहीं है। और वो पावर है, वो तो काम कर रहा है ना। शरीर बिना शरीर के जो है गुरुओं की स्थिति हजारों गुना ज़्यादा और स्पीड हो जाती है। आज मुझे पहुंचने के लिए कहीं जाना है तो मुझे ट्रेनिंग करने के लिए साधन चाहिए, मुझे बस चाहिए, कार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। तो मुझे जितना जल्दी पहुंचना है उसके हिसाब से मैं जो अपना सिस्टम बना हुआ है कि मुझे 4 घंटे में पहुंचना है, मुझे 2 घंटे में पहुंचना है और वहाँ जाकर अपनी मंजिल पे। तो वो शरीर है तो वो उसको ले जा रहा है। शरीर से वो अलग होगा तो सेकेंडों में वो आपके पास पहुंच सकता है। जब भी आपने उसको बुलाया,
आपने उसको याद किया, वो आपके बीच में सेकेंडों के अंदर आपके हाथ हो सकता है। उसकी स्पीड, उसका पावर जो है बहुत ज़्यादा हो गया। शरीर से रूह से निकल के और शरीर से निकल करके रूह जो है और आप लोगों को क्या बताए। अब खुद ही आप लोगों से जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है। मेरा भी मोह हो गया है आप लोगों से। कहा जाता है कि सन्यासी को मोह नहीं रखना चाहिए, बाकी संसार भी छोड़ता नहीं ना, तुम कहाँ छोड़ते हो। तुम लोग छोड़ो तो ही मतलब हम लोग भी निकले ना आगे, आप लोग नहीं छोड़ते हो तो आप चाहता नहीं कर रहे हो। जब तक मैं चलूँगा तुम्हारे साथ तो बड़े चलूँगा, और क्या करूँगा। गुरु और शिष्य का अटैचमेंट किसका होता है? रूह का होता है, आत्मा का होता है, बॉडी से नहीं होता है। शरीर से कोई उसका लेना देना नहीं है। गुरु का सिर्फ है तो उसके रूह से, वो अपने पावर से, अपने ईश्वर तत्व से, गुरु तत्व से, फिर शिष्य तत्व से कनेक्ट कर देता है, एक जंजीर बना देता है और उस जंजीर में वो जोड़ देता है और उसके बाद में जो है उसको कनेक्ट करके वो लेके जाता है। उस सिर्फ और सिर्फ वो अपने रूह को, आत्म तत्व को वो जो है कनेक्ट करके और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है उसको मुक्त करना। जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता तो गुरु की मुक्ति नहीं होती है। ये धर्मशास्त्र का ये बात है कि जब तक आपके गुरु ने जमा लिया है, आपको शिष्य बनाया है, आपके रूह को, आत्मा को, अब वो अगर वो मुक्त नहीं कर सकता गुरु, तो गुरु खुद नहीं छूटेगा। उसके ऐसा जमा है कि वो आपको छुड़वा करके फिर वो आजाद होगा जिससे पहले हो। अब बताओ हजारों जन्म हो जाए, इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम संसारी लोग हो, तुम हजारों कर्म प्रारब्ध करे। गुरु लोग क्या कहेंगे? भाई आप लोग साधन करो, आप सत्संग करो, आप अपने भाव को तब्दील करो, तो आप लोग भी आगे बढ़ोगे, तो आपके जरिए जो है आपके गुरु को भी वजन कम मिलेगा और आपको वो बात दे जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है कई जन्म हो जाएंगे, कई जन्मों तक तुम भी भटके रहोगे, तुम्हारा गुरु भी भटका रहेगा। भटकना पड़ेगा क्या तक, क्योंकि उन्होंने आपका सारा जिम्मा ले लिया, वो आपका धनी हो गया, मालिक हो गया। इसी बात को लेकर चले कि आपका मालिक उस समय जब हमारे सामने आएगा, जैसे मैंने बताया कि कोई अनजान शहर हो और वहाँ पे हमारा कोई नहीं हो, फिर एकदम से कोई हमारे गांव का, शहर का, रिश्तेदार में कोई निकल आया तो हमें उसे देख करके हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही है कि शरीर जो जिसका है वो शरीर को नष्ट करके चले जाते हैं, उसके बाद में जो रूह भटकता है वो रूह देखता है उसको लेने के लिए उसका गुरु आया है। अब वो जब खड़ा रहता है तब जाकर उसको खुशी होती कि मेरा धनी तो है, धन का नहीं। बिना गुरु के जो है वो शिष्य जो है मुक्त तो नहीं हो सकता। मुक्त होने के लिए उसे गुरु बनाना पड़ेगा, जिसको जिम्मा देना पड़ेगा, वो हमारा जिम्मेदारी उठाएगा और हमें आप लेकर के जाएगा, हमें आज़ाद करेगा, हमें मुक्त करेगा, हमें इस आवागमन से जान छुड़ाएगा। संसार भाई बहुत गंदा है। आप लोग रहते हो, आप मोह में, माया में, हर चीज़ में, लोभ में, लालच में, इसमें उसमें हम लोग भटके हुए हैं कि बाहर निकल नहीं पाते। आप थोड़ा सा डीपली जाओ, ज़्यादा भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर अंदर में डीपली में अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि संसार क्या है, संसार क्या दे रहा है, संसार क्या ले रहा है। संसार कभी किसी का हुआ ही नहीं, ये संसार हुआ, मैं हुआ संसार का। संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज कौन है, कल कौन है, फिर कौन है, दुनिया है। इसका सृष्टि का नियम है। भगवान आए तो भगवान भी चले गए। जो भी सृष्टि ये कर्म भूमि है, जो भी शरीर लेकर के आया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
तो किसी भी शरीर में है तो उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। फिर उसके कर्मों के अनुसार जो है उसको एक नया शरीर मिल जाता है। जो भी हम लोग प्रारब्ध करते हैं, हम कर्म करते हैं, वो कर्म ही हमारे जो है प्रारब्ध जाके बनते हैं। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अक्सर जो है मैं जब भी विकसित करता हूँ तो सब लोगों को ये चीज़ों का जिक्र करता हूँ, उनको तब अच्छे नमूने से समझा करके और उन्हें पूरा मैं सेटअपाइज करके और उनकी इच्छा के साथ। आप का अगर मन गवाह नहीं है, आपकी आत्मा गवाह नहीं है, तो आप गुरु मंत्र लेने से पहले ही आप साइड हो सकते हैं। आपको अपने साथ में दगा नहीं करना चाहिए, अपने रूह के साथ दगा नहीं करना चाहिए। तो बाद में जा कर के अगर हम अपने गुरु को छोड़े, हम अपने उस गुरु तत्व से अलग होने को वो फिर महापाप हो, नाम बुरा हो। इसीलिए देखो, एक भगवान मालिक जो है वो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। वो ऊपर जो बैठा है वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा कलाकार है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें बन रही है। हमारा जो बॉडी है वो तैयार हो रही है। उसको जैसे किसी को आप काम दे के आओ ना, भाई मुझे फलाने की मूर्ति चाहिए, तो कारीगर उसको लेकर के वो लग जाता है। धीरे 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 करके पहले उसके हाथ बनाएगा, पाँव बनाएगा, आँखें बनाएगा, नाक बनाएगा, सर बनाएगा, सारा धीरे धीरे वो बनाएगा। उसमें वो 2 महीने लेगा, 3 महीने लेगा, 4 महीने लेगा और आपको एक सुंदर सी मूर्ति बना करके दे देगा। और मूर्ति जो है आपने जो ली है, तो आपने उसकी अच्छी कीमत दी है। आपको अच्छे से अच्छी मूर्ति चाहिए, बिल्कुल प्योर हो, मार्बल हो, बिल्कुल दूध के जैसी हो, बहुत अच्छी चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तभी जा करके आपको मिलेगा। तो वही चीज़ आ जाती है प्रारब्ध और कर्म के हिसाब से। आपका आर्टिस्ट बैठा है, आप जो भी प्रारब्ध या कर्म करते हैं वो सारा सिस्टम उसके हाथ में है। आपने कुछ भी गलत किया, आपका प्रारब्ध बना, समझो उसकी छेनी और हथौड़ी में चोट है। कोई नहीं पैदा होता है, किसी की आंखें नहीं है, कोई पाँव नहीं है, किसी का क्या नहीं है, किसी का क्या नहीं है। अद्रंग शरीर है, ये शरीर जो पैदा हुआ, ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार शरीर भी जो हमें मिलता है। और इंसान शरीर तो मिला है, ये तो एक हमारे प्रारब्ध और कर्मों के साथ। इंसान जोड़ने के लिए तो भगत साहब हर सत्संग वगैरह में कहते कि देव तरसते हैं, देव इस शरीर के लिए तरसते और हम लोग इसकी कदर नहीं करते। हम मोह माया में फंसे हुए, इसमें उसमें कल को संसार छोड़ के जाएंगे, फिर भटकते रहेंगे। तो इन चीज़ों से मुक्त होने की कोशिश करो, तुम अपना साधन करो, अपनी श्रद्धा रखो, आस्था रखो। आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करो। आपकी जिससे भावना जुड़ी हुई है, आप कभी किसी को एहसास नहीं कराओ। दुनिया की झूठी प्रसिद्धि के लिए तुम लोग नहीं भटको। आज तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, तुमको जो है आज अच्छा काम किया है उन्होंने, वाह होगी तुम्हारी। अरे वाह करने वाले तो 1-2 दिन कर लेंगे, ताकि तुम्हारा तो पतन हो जाएगा। इसलिए जो है इसी प्रसिद्धि के लिए नहीं करना, नहीं चाहिए आपको प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करोगे प्रसिद्धि लेकर के, कब तक लोगे? 4 दिन की है, और वो जो है आपके कई जन्म खराब कर देगी। दुनिया की प्रसिद्धि जो आप चाहोगे तो आपका 1 नहीं 2 नहीं कई जन्म खराब कर देगी। इससे अच्छा यही है कि आप प्रसिद्धि, झूठी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे, सच के पीछे दौड़े। जो चीज़ आपको पसंद है, आप हर दफ़ा आपके पास में दर्जन आते हैं, साईं जी मेले पे या बरसी पे या हम लोग आए, कितना ये अपने गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर, किसी धर्म शास्त्र के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है।
आप लोगों को कनेक्ट करना, जोड़ना, करना, ये सारी चीज़ें करना ये नॉर्मल नहीं है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान ने उसको चुना है, भगवान ने उसको रोल दिया है। सेठ ज्ञानचंद का रोल मैं अदा नहीं कर सकता, भगत अर्जन मेरा रोल नहीं अदा कर सकता, कोई हर किसी का अपना अपना रोल है और उसके लिए भगवान ने उसको मुकर्रर किया है, तय किया है कि ये काम तेरा है, तुम ये करोगे, तुम्हारे पीछे ये चीज़ें होगी और उन चीज़ों का जो है ज्ञान से, धर्म से, आस्था से और मुक्ति की ओर तुझे ले जाएगा। संपूर्ण भागवत गीता के अंदर जो है, गीता के जैसा कोई शास्त्र नहीं है। हर रोज नया चैप्टर पैदा होता है गीता के अंदर। जो गीता पढ़ते हैं उनको हर रोज एक नई चीज़ प्राप्त होती है। एक मैं आपको छोटी सी बात और बताऊं कि हम लोग एक मर्यादाओं की बात करें ना, वहाँ पे देखो आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आश्रम, गुरु आश्रमों के लिए अपनी जो उसकी मर्यादा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे। आपको पढ़ना है श्रीमद् भागवत गीता है अपना, इसका अखंडानंद सरस्वती का, उसके अंदर 32 उपाय बताए हैं, 32 चीज़ें बताई गई है आश्रम के नियमों को, गुरु के नियमों को, कि हमें आश्रम में कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, गुरु के आगे हमें कैसे पेश होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और उस चीज़ से अगर हम हट करके करें तो हम एक दोष कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। हमारा जब मन करा 2 बजे आए, घंटा बजा दिया। ईश्वरीय शक्ति सृष्टि के ऊपर आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, पर उसका टाइम मुकर्रर होता है। जैसे आरती का है तो 7 बजे शाम को क्यों होती है, टाइम मुकर्रर करता है, समझो वो चीज़ वहाँ पे आएगी। हम लोग बैठे हैं जहाँ पे वो पावर, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आकाश से उतर करके और उस जगह पे वो आएगी, हमारे बीच रहेगी, और उसका टाइमिंग होगा, वो चीज़ खत्म हो गया तो वो वापस चली जाएगी। पर आप लोग 2 बजे जा रहे हो तो भी घंटा बजा रहे हो, वो कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप उसकी मर्यादाओं को, उसके सिस्टम को खराब कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समय से आना, समय से बैठना और समय का भी सदुपयोग करना और आश्रमों के नियमों को पालन करना। किसी की भी गिलाएं या बुराई करना सही नहीं है। जो कर रहा है वो उसकी प्रारब्ध है। हम कहाँ तक करेंगे, किस की करेंगे? आप लोगों को जीने का हक और अधिकार जो है वो सिर्फ आपका ही, अपना खुद का होना चाहिए। आप दूसरे के हिसाब से नहीं जिए। आपको जीना है तो आप अपने हिसाब से जिए, क्योंकि आपको अनमोल बॉडी, इंसान शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो बिल्कुल खड्डे में लेके जाएगा, एक तुम्हें बाहर लेकर के जाएगा। आपको चॉइस करना है कि हमें कौन सा चाहिए, कौन सा रास्ता लेना है। तो अगर सत्कर्म और उस चीज़ का हमें करना है तो हमें ये सारी चीज़ें संसार से जो है एक होना पड़ेगा। बोध कर लिया आप लोगों ने, संसार आप लोगों ने देखा, संसार के अंदर किया, थोड़ा सा उससे स्थिति को तब्दील करेंगे, थोड़ा सा उठ करके आप बाहर आए, ऊपर आ जाएंगे, सब आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या संसार है। ऋषियों ने, मुनियों ने संसार के बारे में बहुत कुछ कहा। संसार दोगला है, संसार ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि संसार ने मुक्त नहीं होने दिया है। एक जन्म में वो साधु बन गए, संत बन गए, ऋषि बन गए, वहाँ पहुँच गए, फिर रास्ता भटक गए, फिर संसार में आ गए। ऐसे ऐसे हुए हम लोग भी, मतलब भटके हुए हम लोग उस लेवल पे पहुँच करके वापस हम आए हैं संसार में। अब आप लोगों के लिए आए हैं या खुद के प्रारब्धों के लिए आए, ये तो उसको पता है, मालिक को पता है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि इससे जो है आज़ाद होने की कोशिश करनी चाहिए। सबका अच्छा सोचो, भला सोचो, किसी के प्रति कुछ भी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। विशेषकर गुरुओं को, आप जो गुरुओं में अगर वो चीज़ें करते ना, फलाना गुरु ऐसा था, उसका ऐसा था,
वो गलत चीज़ है। वो जीने का तरीका तौर समय अनुसार हर किसी का तब्दील हो जाता है। उस अब साधु है या सन्यासी है, मेरा शरीर थोड़ी ना है, मेरी आत्मा है, मेरा रूह है। ये तो मेरी पोशाक है मेरे शरीर को ढकने के लिए। वो एक मेरे को जो है मिलिट्री में जाता है उसको एक यूनिफॉर्म मिलती है, बचपन को मैं जो मिलती है वो पहन के जाना। और उसका जो महात्मा है सन्यासी है तो उसका जो है रूह है, उसका बॉडी नहीं है। और रूह जो है वो सेम है, अलग नहीं है। शरीर को अपने हिसाब से हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। देखो आपको भूख लगेगी तो आप रोटी के लिए करोगे। ये कौन मांग रहा है? तुम्हारी आत्मा नहीं मांग रही है, तुम्हारा शरीर मांग रहा है। मरने के बाद में जिसके पास में शरीर नहीं है तो वो तुम्हारे से क्या खाएगा? उसके पास में कुछ चीज़ है ही नहीं, न उसके हाथ है न पाँव है, और कुछ भी चीज़ नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं तो वो आप लोगों से किस चीज़ की उम्मीद रखेगा कि कहीं वो हमें देगा? शरीर को ये आवश्यकता है, शरीर ही सुख के लिए भोगता है, सुख के लिए दौड़ता है। और शरीर को हमने अब उन सुखों में डाल रखा है और जो है ऐसा बना दिया है कि वो उस सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। तो शरीर नहीं छोड़ना चाहता तो रूह जो है उसमें रमा पड़ा है। आप लोगों को शरीर को छोड़ देना चाहिए। वो जैसा कर रहा है, क्या हो रहा है, आप उसको अपने आत्म तत्व से अलग करके देखिए। आपका कनेक्टेड, आपका जो है वो उससे जो है कनेक्ट हो गए, आपको उसमें हो जाने से अच्छा है। आपका शरीर क्या करता है ये आप इम्पोर्ट नहीं दो, नहीं तो छोटी छोटी बातें तुम्हें पापी बनाएगी, दोषी बनाएगी। आज तुम्हारे अंदर एक कहीं मंदिर जा रहे हो तो एक आपके अंदर भाव पैदा होता है, मैं नाया नहीं हूँ तो मैं क्यों मंदिर में जाऊँ, या मैंने कुछ उल्टा सुल्टा खाया पिया है अब मैं मंदिर में नहीं जा सकता। क्योंकि हमारी बॉडी जो है नेगेटिव की हुई पड़ी है, नेगेटिव वाइब्रेशन से हो गई। हमने कुछ भी गलत काम किया है, कुछ भी खाया है जो तामसिक चीज़ें, तो वो शरीर के अंदर उसका प्रभाव होता है और शरीर जो है फिर आगे जाने के लिए नहीं बढ़ता है, जो पॉजिटिव एनर्जी। अगर उस चीज़ से आप अलग होकर के देखेंगे तो रूह जो है वो अलग है, उसका कोई अभी से मतलब ही नहीं है। आपको जो जोड़ना है या कनेक्ट करना है तो सिर्फ रूह को करना है, नहीं कि शरीर को करना है कभी। इसलिए दादा क्या कहूँ, भगवान आप लोगों को खुश रखे। मैं ज्ञान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँ, शुक्रिया क्या करूँ, है तो मेरे अपने, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं बयान नहीं कर सकता। भगवान उनको और भी हमेशा खुश रखेगा कि आप लोगों को भी मिले, को स्थान को मिले। हम उम्मीद रखते हमारे आश्रम को इतना सारी चीज़ें दी गई। 97 में यहाँ पानी नहीं था तो फर्स्ट टाइम ये पानी की जो टंकी बना हुआ ना, ये स्वामी जी ने, साईं गोपाल महाराज को ज्ञान साहब वालों ने दिया था। इन्होंने उस समय ये गवर्नमेंट के पैसों से नहीं दिया था, इन्होंने खुद के पैसों से यहाँ पे, क्योंकि ये आए तो यहाँ पे बोले कि स्वामी साईं ने बोला कि हमें जो यहाँ पानी की आवश्यकता है, आश्रम के पानी नहीं है, बोर नहीं है, तो इन्होंने बोला कि हम करा के देंगे। ये 97 में जहाँ तक मैं जानता हूँ इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद में तो अब आप लोगों को सब पता है, ये बहुत अच्छा आश्रम को सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं। वो गुरु शक्ति करा रही है, उसको आवश्यकता होगी, उसको ज़रूरत होगी, वो करवा रहा है। और उसको ज़रूरत नहीं होगी तो वो नहीं कराएगी। जो भी चीज़ वो करा रही है तो अब उसको सही लग रहा होगा, कर रही है, और नहीं होगा नहीं करेगा। फिर भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पजारदा शाम भाई, मेरा भगत साहब, केदार भाई, मुझे बाबा तुझे मुझे से पेशुमल सब कुछ है, माँ भी आयो मुझे असां रूहानी ऐं रूह जो रिश्तो आहे उहा हमेशह क़ाइमु रहंदी। कॾहिं बि पंहिंजे रूह सां असांखे अलॻि करण जो कॾहिं न सोचियो।
संसार चलता रहेगा, आज ये है कल वो है, कोई किसके लिए लड़ेगा। ये हम अपने मुफाद और स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। जो भी लड़ रहा है, जो भी लड़ाई चीजें हो रही है, हम अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं और स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। और क्या लेना देना, कोई किसी भी चीज को उठा करके तो नहीं जा सकते। अब आप लोग आए हो, आप लोग यहाँ पे साईं के पास भंडारा करोगे रहोगे, तो आप आश्रम की चीज तो कोई भी नहीं ले जा सकते। फिर भी हमें जो है अपना मुफा लगता है, यहाँ पे ये चीज़ें होना चाहिए, मेरा फिर होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसी सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा भाव की चीज़ रखनी चाहिए हमें गुरुओं से और गुरु आश्रम से। गुरु महाराज करेगा, भगवान करेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे दोबारा। जभी साईं जाएगा फिर वो ज्ञानचंद जी जाएंगे, फिर रमेश को बोलेंगे क्या करते हैं। सदा ही जुड़ाव में रहना, साथ रहना, आश्रम से बेनता समर्पित होकर के सेवा करना। बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो हर एक अपना अपना उसको अच्छा लगेगा ना, वो अपने आप करा देगा, किसी के थ्रू करा देगा, क्या करता है क्या नहीं करता। हमें तो सिर्फ एक ही काम तो करना है, हमें अपने आप को सिलेंडर करना है और उसको सौंप देना। बस भगवान आपको खुश रखे। टाइम भी बहुत हो गया, रोटी भी खाएंगे। मेहरबानी आपका बहुत। श्री गुरु मंगल महाराज, बोल गुरु मंगल गिरि महाराज की। ये